है मेरे को? लो 2 टेस्ट, क्या दिक्कत है? मेरे पास मत आना भाई, घंटे कर लो काम, बाद में कर देंगे चेक। सर नमस्ते। नमस्ते। देखिए वेस्ट वाटर स्टोरी, मैं सीवेज को फिर से एक बार समझा दूं, जैसे कि साक्षी बोल रही थी। सीवर सीवेज सब समझा देते हैं, बट चिंता मत करिए। द वेस्ट वाटर एंड फेसेज और ह्यूमन एक्सक्रीटियर फ्रॉम homes and other building which is carried away in sewers is called sewage. Short या very short? Short. चलिए, सीवेज और सीवर, ठीक है। सीवेज वो गंदा पानी को सीवेज करते हैं। हमारे किचन से या वॉशरूम से जो गंदा पानी बाहर निकलता है उसको कहते हैं सीवेज, और जिस पाइप में बहता है उसको कहते हैं सीवर। सीवर सीवर कहते हैं सीवर लाइन। जो पाइप होती है सड़क के बीचों बीच अंडरग्राउंड जो पाइप होती है उसको कहते हैं सीवर, और उसके अंदर जो बहता है गंदा पानी उसको कहते हैं सीवेज ना। यहाँ पर कहाँ पर है? कहाँ बेटा बताओ? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर वो नहीं है, इसलिए नहीं है मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग घर बनाते हैं ना, तो हमारे किचन का ये जो भी पानी, ये जो मेन नाला आप ये सड़क का देखते हैं इसी में आता है। और जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसके लिए हम घर में या बाथरूम के नीचे टैंक बना देते हैं, वो समझ रहे हैं ना, अंडरग्राउंड टैंक होता है वो। तभी तो बड़ा बड़ा वो ट्रैक्टर पे एक बहुत बड़ा नहीं आता है वो जो टैंकर सा, वो प्रेशर से लगा करके सारा खींच के लेके चला जाता है कूड़ा। समझ रहे बात को? तो हमें यहाँ पर सीवेज सिस्टम है ही नहीं, कंजावले में नहीं। चलिए अब हम लोग सीवेज से बाहर निकले। ठीक, तुम लोग को समझाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा। अब एक बात बताओ ना, ये चैप्टर कौन सा साइंस का इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन आपको पता है हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। आदमी वही इंटेलेक्चुअल है ना जो हर चीज जानता है लगभग, और ना जाने तो हर चीज जानने की इच्छा रखे। समझ रहे बात को? हमारा आपका इंटरेस्ट केवल एक ही चीज में होगा ना, तो हम तो उस लाइन में केवल वो चीज बढ़ जाएंगे। लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं होते जैसे आते हैं टीवी पे विद्वान लोग, तो जिस मामले में पूछ लो उसी पे बता देंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम ही स्टडी करना, पढ़ने का शौक होता है। चलिए, सीवेज इज हार्मफुल टू पीपल एंड द इन्वायरमेंट। तो अब जब भी हम सीवेज बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा वो गंदा पानी ही होता है जो हमारे किचन या जो भी हमारे ह्यूमन वेस्ट वाला जो पानी होता है, वॉशरूम का पानी होता है, और साथ ही साथ जो भी फैक्ट्रियों का पानी होता है। अच्छा हाँ दे देंगे ना झोला, ये करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। बेटे ज्ञान दास, दे सकते बेटे ज्ञान दास, हमारा धंधा चला दीजिए, जिसकी साइकिल सुंदर लगे उसकी ले जा, ठीक है? मास्टर का काम। शहजाद बोलेगा तो इसको पीछे बांध के ले जा। चलो ठीक है, ओके। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर contaminated with sewage will spread disease in people which can even lead to death. अगर उस सीवेज का पानी हमारे ड्रिंकिंग वाटर से अगर मिल जाए या थोड़ा सा भी उसे कंटेमिनेशन के लिए, मतलब ये नहीं कि नाले का आपको क्या कहते हैं 1 गिलास पानी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी पानी आपके ड्रिंकिंग वाटर मिक्स हो जाए तो पता है ना कितनी ज्यादा जहरीली चीजें और बैक्टीरिया होती है।
तो बीमार होने के साथ साथ हमारे मरने का भी खतरा होता है। हाँ, माने सीवेज का पानी जो ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस भी होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा पानी पी लिया आपने उसका। मैंने पानी क्यों पिएंगे? अगर कंटेमिनेशन हो जाए किसी तरह से, ड्रिंकिंग वाटर मिक्स हो जाए गलती से, the discharge of untreated sewage into rivers can also kill fish and other aquatic animals. बिल्कुल। अभी सीवेज, ये जो सीवेज है, इसको अगर मान लीजिए कि आप वहां बेचते हो, नदियों में नालों में वहां अगर बेचते हो, तो आप खुद सोचिए कि वहां पे मछलियां रहती हैं, फिश है, या और भी एक्वेटिक एनिमल है, उनका भी जीना मुश्किल हो जाएगा, वो भी मर जाएंगे। इंसान मर सकते हैं, वो भी तो मर सकते हैं। The processing of sewage to remove pollutant and make it harmless so that it may be disposed of safely in the river is called sewage treatment और waste water treatment। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये जो सीवेज है, हमें पता है कि बहुत ही जहरीला है, हमारे आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर हम गलती से पी लें तो हमारे मरने का खतरा है, और एक्वेटिक एनिमल या फिश को भी दिक्कत तो होगी ही। तो इसको नदियों में, झीलों में, या किसी भी वाटर बॉडी में दोबारा, जैसे नाले का पानी आया सीवेज का, सीधे हम डायरेक्ट नदियों में नहीं भेज सकते। नदियों में भेज देंगे तो सारे मछलियां सब कुछ मर जाएंगे। सीवर के पानी, बिल्कुल। तो इस सीवर के सीवेज को पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाया जाता है, वहां इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। हाँ भाई, क्या रे काम कर रहे हैं? वो थोड़ा स्टंट कर रहे थे, मैं थोड़ा देखा, मैंने हाथ में दर्द। तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहां पर ले जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब इससे जितनी भी पॉल्यूटेंट चीजें जो किसी भी एनिमल को या फिश को मार सकती है, उसकी मौत हो सकती है, उन चीजों को उस पानी से अलग करने का काम किया जाता है। ठीक है, समझ? अब ये होता कैसे, ये देखिए। मुंह बनाने से तो बेटे कति ना हो। ठीक, रख दीजिए। The processing of okay, the main process of sewage, बेटे धीरे बोलो। The main process of sewage treatment is to reduce the pollutant present in it such as low level that it may not remain a health hazardous for anyone. सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है, इसमें पॉल्यूटेंट देखो, पूरा का तो पूरा निकाला ही नहीं जा सकता। अगर पूरा ही, अगर उसको पॉल्यूटेंट अगर निकाला जा सकता तो हम लोग पीने के लिए भी यूज कर सकते थे, घरों में यूज कर सकते थे। लेकिन जहां तक हो सके वहां तक इसमें पॉल्यूटेंट चीजों को या प्रदूषक चीजों को बाहर निकाला जाए इससे, ताकि जब ये नदियों में डाला जाए या दोबारा वापस छोड़ा जाए नदियों में, तो नदियों में या कोई भी वाटर बॉडी में रहने वाले फिश या एक्वेटिक एनिमल मरना। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये देखिए ट्रीटमेंट प्लांट होता कैसा है, पिक्चर निकाले बेटा, उसमें दिखेगा। A place where wastewater or sewage from houses and other building is brought to processing is called the wastewater treatment plant. ठीक है, ऐसा जगह जहां पर हर जगह से सीवेज आता है ट्रीटमेंट के लिए, साफ होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP शॉर्ट फॉर्म है। The wastewater treatment plant is also called sewage treatment plant. A modern wastewater treatment plant works by treating the wastewater or sewage by a series of physical, chemical and biological processes till it becomes fit to be discharged into the environment. पहले देखो, सीवेज का पानी जो होता है उसको तो पहले ऐसे छन्ने में डाल के प्रोसेस कराया जाता है, जहां बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं उसमें वो छन के अलग हो जाए। फिर आगे जाएगा, देखो बेटा मैं एक पिक्चर बोर्ड पे बनाऊंगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता ही है। देखिए बोर्ड पे समझने की कोशिश करिए, आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक बार लाइट ऑफ करना जरा, इस पर है ना, जरा लग रहा है कि ज्यादा लाइट आ रहा है तो दिख ना रहा हो शायद। दक्ष दिख रहा है तुम्हें साफ साफ बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा?
चमक आ रही सर है? नहीं दिख रहा, सर बंद नहीं करना दिख लाइट रहा। जरा, लाइट बंद कर। अब सर जहाँ पे वो पहले में लिखा हुआ है ना, वो कुछ भी नहीं दिख रहा, वहां पे आ रही है चमक। वो ना, वो तो हम कर देंगे, जला लो। चलो देखो, यहाँ पर जो भी हमारे जितना भी आपको पता है, जैसे कन्हावला में तो नहीं है, लेकिन जहां पर भी दिल्ली में सीवेज सिस्टम है, सीवेज पहले होता है क्या वो देख लीजिए, आपको समझा रखा है, और इसके थ्रू मैं ज्यादा चित्र समझा पाऊंगा आपको। हमारे किचन से और हमारे जो वॉशरूम से जो भी पानी निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर वॉशरूम से निकलते हुए पानी के लिए क्या होता है ना, कि हमारे पास वो होता है, टैंक बना होता है, ह्यूमन वेस्ट का टैंक, जिसमें सारा कुछ जाता है। और किचन वाला डायरेक्ट सीधे हम लोग क्या करते हैं, नाला जो होता है सामने का, उसमें हम लोग जब घर बनाते हैं तो ऐसा कर देते हैं सिस्टम। लेकिन शहरों में जहां पर अब क्या होने लगा कि जहां सीवेज सिस्टम है, सीवेज मतलब कि किचन और आपके वॉशरूम का गंदा पानी जो भी कूड़ा होता है, और सीवर मतलब वो पाइप जिसके थ्रू वो निकल के जाता है। होता क्या है कि इस सीवेज को, मतलब इस गंदे पानी को, इस मलबे को अगर आप किसी भी तरह से ड्रिंकिंग वाटर से थोड़ा सा भी अगर हो जाए, अगर उसमें कांटेक्ट में आ जाए, तो आदमी के मरने का खतरा होता है। डायरिया तो बिल्कुल होगा, डायरिया समझते हैं ना आप लोग, लूज मोशन। ये सबसे बड़ी बात, आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे अधिक छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनके मरने का सबसे बड़ा दर जो होता है डायरिया होता है, लूज मोशन के कारण। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, साफ सफाई अगर मम्मी पापा ना रखे तो ऐसा दिक्कत होता है उनके साथ। अब देखो, और अगर इस वाटर को, इस पानी को डायरेक्ट अगर हम किसी भी वाटर बॉडी में, नदी में, रिवर में, तालाब में, किसी में डाल दें, तो बेशक हम ना पीते हो, लेकिन कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा, मछली रहती है, छोटे मोटे कीड़े भी रहते हैं उसमें, जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, तो उनके भी मरने का खतरा होता है। तो बड़े बड़े शहरों में जहां इतना ज्यादा किचन का और इनका वेस्ट पानी होता है, उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 टैंक्स होते हैं। एक नीचे डाइजेस्टिव टैंक है, मतलब 6 टैंक होते हैं, बड़े बड़े बड़े, मतलब कि 1 1 2 2 किले जितने बड़े बड़े टैंक, कोई छोटे मोटे टैंक नहीं। अब ये वेस्ट वाटर सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर एक नेट जाली लगी होती है, लोहे की जाली, कि अगर कोई बहुत बड़ा कूड़ा जैसे प्लास्टिक हो या बड़े पन्नी सी होती है, तो ये पानी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, पाइप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, मतलब अब उसमें इतना पतला नहीं है ना कि उसमें कोई पन्नी आकर के रुक जाए, वो पानी पन्नी के साथ या प्लास्टिक थोड़े बहुत छोटे मोटे टुकड़े जो होते हैं, बोतल वोटल सबके साथ बहते हुए आएगा, तो यहाँ पर इस नेट में वो फंस जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसको कहा जाता है बार स्क्रीन या लार्ज रबिश टैंक, रबिश पीसेज। ये बड़े बड़े टुकड़े है ना, ये कूड़े के, रबिश के बड़े बड़े टुकड़े, इनको यहाँ छान लिया जाता है। फिर छन्ने के बाद जो पानी गिरते रहेगा, तो पानी क्या होगा, ऊपर उठ के दूसरे में जाएगा, इस वाले टैंक में जाएगा, तो इसको ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक कहते हैं। पानी के अंदर जितना भी रेत या कंकड़ पत्थर होगा, भारी होगा ना, हेवी होगा, तो सब कुछ सब यहीं पर जमा, इसके पेंदी में या बॉटम में जमा होता जाएगा, ठीक है। गिरेगा तो पानी कुछ देर रुकेगा, तो क्या होगा, सारा रेत एक बार नीचे बैठेगा, और ये पानी पानी के ऊपर रह जाएगा। ग्लास में भी अगर मिट्टी अगर या रेत को घोल दोगे और बिना हिलाए कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, तो क्या होगा, सारा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर रहेगा। ऐसा ही होता है ना, इसमें ऐसा हो गया। उसके बाद अगले, ये पानी जो, जिसमें अब ना तो रेत है, ना किसी भी तरह का कंकड़ पत्थर है उस टाइप का, और ना ही लार्ज रबिश है, वो सारा का सारा पानी अब अगले टैंक में जाएगा। इसको, इस सेडिमेंटेशन है, एसिडी शॉर्ट में लिखा है हमने, ठीक है। तो ये क्या है, सेडिमेंटेशन, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंट बता रहे हैं, सेडिमेंटेशन मतलब कि मलबे को जमने देना, मलबा, सेडिमेंट मतलब कि मलबा, और सेडिमेंटेशन मतलब मलबा वहां पर क्या इकट्ठा करना, जमाना। अब इस पानी को जैसे आगे बढ़ेगा, तो इसमें बड़े बड़े रेत और कंकड़ तो पहले निकल गए हैं, इसमें जाने के बाद जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो भी आकर के गाद के रूप में या कीचड़ के रूप में नीचे बैठते जाएंगे, ठीक है। फिर अगले में जाएंगे तो एरिएशन टैंक कहा जाता है। इस एरिएशन टैंक में क्या होता है कि उस पानी के अंदर जो भी खतरनाक गैसें होती, ठीक है,
उन गैसेस को क्या होता है इस एरिएशन टैंक में, यहां से उस पानी के अंदर से गैसेस को भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये पानी अगला जाएगा सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में, तो यहाँ पर भी वो सेडिमेंट इकट्ठा होगा। और इसके बाद माना जाता है कि लास्ट सेडिमेंटेशन एरिएशन के बाद, मतलब जहरीली गैसों को उस पानी से निकालने के बाद जब अगली बार सेडिमेंटेशन किया जाता है, मलबा को जमाया जाता है उसके अंदर का, तो माना जाता है कि अब पानी ऐसा साफ हो गया, इसके अंदर से जो पानी निकलेगा इतना साफ होगा कि अब नदी नालों में दे दो, उससे कोई मरेगा। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद सीधे रिवर में चला जाएगा। हाँ, अब ये जो सेडिमेंट या मलबा, ये कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े टुकड़ों के नहीं, ये जो दोनों जो गाद कीचड़ के जैसा मलबा होता है, इन दोनों को फिर पाइप के थ्रू डाइजेस्टेड टैंक में लाया जाता है। इसमें इस टैंक में इकट्ठा किया जाता है और यहीं से ये मैन्यूरिया खाद बन जाता है। समझ रहे? और ये जो मैन्यूरिया खाद होता है पेड़ पौधों को दे सकते हैं। तो इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है। किसको समझ में नहीं आया तुमको? वीडियो 2 बार देखना, चाहो तो 10 बार, समझ में आए। डाइजेस्टेड टैंक कौन सा? ग्रिड वाला। मतलब पानी के अंदर क्या होता है ना, थोड़े सेकंड की बात को मैं समझ, ग्रिड टैंक जो होती है टी डी होगा वो, सॉरी अगर टी लिख दिया वो ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक। मतलब इसमें क्या है ना कि इससे पानी इकट्ठा हो रहा है, अब उसके अंदर से सीधे अगर नीचे बैठ गया ना तो बॉटम से फिर क्या करते हैं हम, सैंड बार बार हटा करके फेंकते जाएंगे और पानी ऊपर ऊपर निकल जाएगा। अगर पानी के अंदर नदी में, मैं आपको तरीका बताता हूं और रिटन टेस्ट करो करो। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप नदी जैसे होती है ना, रिवर या कहीं पर भी पानी है जमीन के अंदर, आप क्या करो, वहां खुदाई कर दोगे ना तो क्या होगा, पहले क्या होता है कि कीचड़ वाला पानी आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? मान लो जमीन अंदर एकदम बिल्कुल है ना, पानी से सनी एकदम बिल्कुल मॉइस्ट है, लग रहा है कि गीली जमीन है। आप क्या करो कि खोद दो उस जमीन में, ठीक है, मिट्टी निकाल दी तो उसमें थोड़ी देर में पानी भर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? पानी भरेगा तो मटमैला कीचड़ जैसा पानी होगा, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, आधे घंटे के लिए, तो जितना भी उसके अंदर का रेत या मिट्टी है सारा का सारा धीरे धीरे कर करके नीचे बैठ जाएगा और बिल्कुल प्योर वाटर आपको मिल जाएगा ऊपर। कुएं के अंदर आपने सोचा है, कुआं जब खोदा जाता है तो पानी कैसे निकलता है? कुएं को खोदोगे ना तो पहले मिट्टी वाला ही पानी पूरा ऊपर पहले आता है, समझ रहे ना? लेकिन कुछ दिनों तक, मतलब 1-2 दिन तक छोड़ने के बाद क्या होता है, सारा का सारा जो कीचड़ मिट्टी होता है ना, धीरे धीरे उसके बॉटम में बैठ जाएगा और पानी बिल्कुल साफ का साफ निकलेगा। नहीं, उतना ज्यादा प्रेशर भी तो होना चाहिए ना पानी का बाहर निकलने के लिए, वो तो बिल्कुल उसके घेरे में ही रहता है ना। वाटर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, जमीन के अंदर वाटर लेवल कितनी ऊंचाई पे जी। सैंड सोल्यूबल कैसे है? हाँ बिल्कुल, सैंड और सॉइल इनसोल्यूबल, इसीलिए तो बॉटम पे बैठ जाता है। चलो दलदल भी इनसोल्यूबल ही होता है। दलदल होता क्या है, मतलब बहुत ज्यादा अगर चिकनी मिट्टी हो, बहुत ज्यादा अगर क्ले हो, तो उसके चलते वो दलदल बन जाता है ना। और सैंड है तो दलदल नहीं बनेगा, क्योंकि वो रेत है तो उसमें पानी आपको पता है कि सोख कर नीचे चली जाती है। हाँ, तो दलदल को छोड़ के हम लोग हलचल पर ध्यान देंगे। चलिए, तेरा काम हो गया, चलो। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स दे दिए गए हैं, आप लोग को पढ़ना है, खुद से चाहे तो पढ़ लें कि किस टैंक में क्या क्या होता है। सब कुछ जो मैंने समझाया वही बातें लिखी हुई, ठीक है, हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक मैं इसमें एरिएशन टैंक जो चौथा टैंक है और डाइजेस्टेड टैंक, ये 2 टैंक के बारे में थोड़ा डीपली से आपको समझा दूं, क्योंकि एरिएशन टैंक में किस तरह से एरिएशन होता है, हवा कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। द मेनली ये इसकी बात हो रही है, इसकी the mainly watery waste from the first sedimentation tank is passed into the aeration tank. Okay,
the watery waste already contains aerobic bacteria in it. Compressed air is bubbled through the watery waste in the aeration tank to provide oxygen to activate aerobic bacteria and make them grow rapidly in this waste. In this water, the large number of aerobic bacteria produced in this way digest any human waste, food waste, soaps, and other unwanted and harmful matter still remaining in the wastewater, leaving behind fairly pure water. In this way, aerobic bacteria clean the clarified watery waste and make it almost harmless. यहां मैंने जो एरिएशन टैंक दिखाया था आपको, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूं आपको, ये वाले टैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस टैंक की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें बताऊं यहाँ क्या किया जाता है, इसमें किसी भी तरह का गाद उद नहीं होता, केवल वाटरी वेस्ट होता है, माने कि सॉलिड नहीं होता। अब गंदा पानी केवल बचा हुआ है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया छोड़ दी जाती है, इसके अंदर इस वाले टैंक में बैक्टीरिया को पुट किया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि ह्यूमन वेस्ट या जितनी भी तरह की जो जहरीली चीजें हैं जो हम लोग को नुकसान देती है, उन सबों को वो खा जाता है, डाइजेस्ट कर देता है, समझ? हाँ, एरिएशन टैंक में हम बैक्टीरिया डालते हैं, बैक्टीरिया इन हार्मफुल, बता रहे बेटा एक मिनट, बैक्टीरिया इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो भी खतरनाक है सबको डाइजेस्ट कर देगी, मतलब कि एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, किसी भी तरह का एनिमल पार्ट, प्लांट पार्ट, सबको डाइजेस्ट कर देता है। और ऐसा डाइजेस्ट करके ऐसा हिस्सा बना देता है, ठीक है ना, जिससे कि आप समझ लो कि कोई भी तरह का अब वो खतरा हमारे लिए नहीं है, मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंसेस उसके खत्म कर दिए जाते हैं, उसके हानिकारक या विषैले चीजों को वो खा जाता है, पचा लेता है। बात समझ में आएगी? आगे बोलिए, क्या बोल रहे हैं, किस चीज का एग्जाम्पल? इसके अंदर, हाँ हम बता रहे, इस टैंक के अंदर वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है, ठीक है, जिसमें से मलबा या सेडिमेंट पहले छन के आ गया, बड़े कूड़े नहीं है उसमें। अब पानी के अंदर जो भी जहरीली चीजें ह्यूमन वेस्ट का हिस्सा है, नहीं बैक्टीरिया का नाम इसमें तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, सीडोमोनास आप ले सकते हैं, सीडोमोनास भी ऐसा बैक्टीरिया जो इस तरह के काम के लिए आता है, सीडोमोनास। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है कि उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उस टैंक में ऑक्सीजन दी जाती, भरी जाती है, ताकि वो जी सके और इन सब चीजों को खा सके, और खा करके ऐसा चीज बना देता है जिससे कि हमारे लिए नुकसान देगी। ये एरिएशन टैंक का काम है। और सबसे मेन है डाइजेस्टेड टैंक, अभी नहीं, रख दीजिए, जाइए, जा सकते हैं 6th क्लास जिसका हो गया जा सकते हो। मुंह से बोलने के लिए नहीं कहा आपको मैंने, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है, वो कहाँ गया भाई, डाइजेस्टिव टैंक कहाँ गया, एक तो गायब ही हो गया, एक सेकंड रुको। हाँ, तो डाइजेस्टिव टैंक में ऐसे, मतलब कि डाइजेस्टिव टैंक जो हमारा है, सबसे लास्ट वाला जो नीचे दिखाया मैंने, वो एक ऐसा टैंक है जहां पर चीजें पहुंचने के बाद बिल्कुल ही खतरनाक नहीं रहती, वो ऐसी होती कि पेड़ पौधे को आप दे सकते हो खाद के रूप में, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर जो एरिएशन टैंक के बाद जो पानी निकलता है या जो भी स्लज जमा होगा, कूड़ा जमा होगा, ठीक है, वो सारा का सारा बैक्टीरिया के द्वारा पचा लिया जाता है, उसके हानिकारक चीजों को खत्म कर दिया जाता है, जिस कारण से गाद, कीचड़ जैसे। अब देखो, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, एक तो ये हमने बता दिया। अब अगर ये ना हो कहीं पर, तो और क्या तरीका है उसको करने का, समझ रहे हैं बात को ना। दूसरा कौन सा तरीका, द एग्जाम्पल ऑफ on-site sewage disposal system for human waste are septic tank, composting pits and chemical
टॉयलेट्स। 3 तरह के तरीके हैं जिसके द्वारा हम सीवेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक बेटा जो आज यहाँ कंझावले में हर आदमी के घर में बना हुआ है उसको सेप्टिक टैंक कहते हैं। बिल्कुल बंद होता है, कहीं से भी उसका रास्ता नहीं होता निकलने का, ठीक है, और किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा है कंपोस्टिंग पिट्स। कंपोस्टिंग पिट में बताएंगे क्या होता है, मतलब वहां पर इन चीजों को ले जाया जाता है और सड़ा करके इसी से खाद बनाई जाती है। और केमिकल टॉयलेट्स क्या होते हैं वो भी देखते हैं। चलिए, पहला, the waste such as solid food remains, used tea leaves, sanitary towels, polythene bags, used cotton, hair and soft toys etc. should not be thrown down the drain. हम लोग को उसको नालियों में तो नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि नाली में अगर वो चीजें जाएंगी तो उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तुम आओ और जाओ। मैथ्स की बात करो, कैसे जाओ? कल इसका रिटन टेस्ट भी देना, पता है ना? ओरल। भूख लगी? मैथ की भूख किसको होती है? खाने की भूख है। पता ना कैसे बच्चे भूख नहीं लगती। इस उम्र में तो हर 5 मिनट में हम लोग एक हाथी खत्म कर देते हैं। नहीं लाए, ले आओ, कुछ खा भी लेना तब तक। घर का बच्चा है, गली का बच्चा, खाते रहा, काम करते रहा, पढ़ा रहा, कोई नहीं, अपना ही घर समझ। देखिएगा, तो दिस इज बिकॉज इफ दिस वेस्ट आर थ्रोन इन पाइप ड्रेन कैरिंग वेस्ट वाटर, दे ब्लॉक द ड्रेन एंड डू नॉट। एक सेकेंड, मैंने कहीं स्किप तो नहीं कर दिया पेज? सॉरी यार। अरे गलत पेज हम उठा लिए। इस तरह से नहीं, रुक जाइए। ये तो अब कल ही करा पाएंगे या जिस दिन भी पढ़ाएंगे। अब एक और बचा हुआ है, उसको एक क्लास और लगेगा आप लोगों को, क्योंकि है कल मैथ कराएंगे। अब 2 दिन मैथ होगा। इस हफ्ते एसएसटी नहीं करा के साइंस और मैथ पे फोकस करें।